नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको लग्न में राहु वाले व्यक्तियों की विशेषता बता चुकी हूँ। आज उसी श्रृंखला में मैं बात करने जा रही हूँ द्वितीय भाव में राहु वाले व्यक्तियों के बारे में, यानी जिनके सेकंड हाउस में राहु होता है उनके जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो आइए बात करते हैं सेकंड हाउस में राहु वाले व्यक्तियों के बारे में। हमारी कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वह कुटुंब का भाव माना जाता है, मन का भाव माना जाता है, वाणी का भाव होता है और साथ ही साथ हमारे संचित धन का भाव भी होता है। तो राहु जो कि एक भ्रम का कारक है और अक्सर व्यक्ति को भ्रम के रास्ते पर लेकर जाता है। जब यह व्यक्ति के सेकंड हाउस में होता है यानी कि द्वितीय भाव में होता है तो यह किस तरह के प्रभाव इन सारी चीजों पर डालता है, हमें यह समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो क्योंकि द्वितीय भाव हमारा धन का भाव है, हमारे संचित धन का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर पैसा बहुत अधिक कमाते हैं। एक अच्छा धन संचय इन लोगों के पास होता है और विशेष रूप से शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार, इस तरह की चीजों से या झूठ बोलकर पैसे कमाने वाले रास्तों से इन लोगों को धन का बहुत अधिक फायदा हो जाता है। आप जानते हैं कि राहु झूठ भी बुलवाता है। मैंने बताया था कि जिन लोगों के लग्न में राहु होता है वह झूठ भी बहुत अधिक बोलते हैं। तो जब यह धन भाव में पहुंच जाता है, जब यह सेकंड हाउस में पहुंच जाता है, तब यह झूठ बोलकर या कुछ ना कुछ धोखेबाजी के तरीके से पैसा कमाने में भी ऐसे व्यक्ति की मदद अवश्य करता है। और ऐसा व्यक्ति पैसा कमाता भी जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति खर्च भी बहुत अधिक करता है। ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने पैसे के मामले में भी भ्रम में रहता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत अधिक पैसा है, अच्छा खासा कमा रहा हूं, अच्छा खासा पैसा इस व्यक्ति के पास आ भी जाता है और ये खर्च करता रहता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से सेकंड हाउस जो कि कुटुंब का भाव है, तो जब द्वितीय हाउस में सेकंड हाउस में राहु होता है तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के संबंधों में एक भ्रम की स्थिति में रहता है। उसको ये नहीं पता होता कि कौन से लोग तुम्हारे लिए अच्छे हैं और कौन से लोग नहीं हैं। अक्सर यह गलत लोगों पर भी भरोसा कर लेता है, अपने परिवार के खिलाफ भी बोल पड़ता है, अपने परिवार के खिलाफ भी चलता है और अक्सर अपने परिवार से अलग भी कुछ निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के बारे में भी भ्रम में रहता है और ये नहीं समझ पाता कि कौन से लोग अच्छे हैं, किन लोगों के साथ आपको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और किन लोगों के साथ आपको किस प्रकार से रहना चाहिए। इसीलिए अक्सर ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक संबंधों को चलाने में और निभाने में परेशानी का अनुभव भी करना पड़ता है। इसी प्रकार से क्योंकि यह भाव वाणी का भी है, मन का भी है, तो यह राहु ऐसे व्यक्ति के मन और वाणी पर भी प्रभाव डालता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो है वह कठोर वाणी बोलता है, अक्सर गाली गलौज भी करता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल भी करता है, अपशब्दों का इस्तेमाल अक्सर दूसरे लोगों से बातचीत में करता है और कभी कभी इसका मन परेशान भी होता है क्योंकि मन का भी यह भाव है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता होती है और अपने पारिवारिक संबंधों को भी समझने की आवश्यकता होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जिनके सेकंड हाउस में राहु होता है उनको कितना अधिक अपने जीवन में सोच समझकर चलने की आवश्यकता होती है, कितना अधिक ध्यान से अपने रुपये पैसे के बारे में, अपने संबंधों के बारे में सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत होती है। जहां तक मैं समझती हूं कि मेरी बताई हुई जानकारी से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर विजिट अवश्य कर सकते हैं। आशा करती हूं कि आप सभी खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।